चलो, तो नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलो नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसमें है टू फाइंड आउट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस का यूज करके, डायमेंशंस का यूज करके फिजिकल क्वांटिटी वी कैन फाइंड आउट। डायमेंशंस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी क्या किया, यूनिट से डायमेंशन निकाला, उल्टा भी कर सकते हैं ना, डायमेंशन से यूनिट निकाला। मतलब समझो ऐसा डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, ऐसा डायमेंशन है, तो इससे यूनिट में कर सकता हूँ। क्या है यूनिट है, एम है मतलब किलोग्राम है, एल है मतलब मीटर है, टी रेज टू माइनस टू है मतलब सेकेंड स्क्वायर है। तो डायमेंशन को हम लोग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर टू, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कोएफिशिएंट। फिजिकल कोएफिशिएंट का हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो एक का निकालते हैं, चलो फटाफट। तो जो जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मुझे डायमेंशन चाहिए। ठीक है, फिजिकल कोएफिशिएंट जो है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मुझे डायमेंशन चाहिए। तो निकालेंगे एक का, हर एक का एक एक एग्जांपल देता हूं मैं, पूरा नहीं करेंगे अभी। तो फर्स्ट इसका फॉर्मूला चाहिए, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी को क्या लिखेंगे, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। जी को क्या लिखने का, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। एफ क्या है, एफ क्या है न्यूटन, एफ क्या है न्यूटन है। अभी क्या चाहिए, डायमेंशंस करना है ना इसका। तो एफ क्या है, एम एल टी माइनस टू, एफ का। आर का क्या है, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर है वो, ये डिस्टेंस स्क्वायर है ना, डिस्टेंस मतलब एल का स्क्वायर। m1 m2 मतलब दो मासेस है, किलोग्राम का स्क्वायर, किलोग्राम मतलब m रहता है, तो m का स्क्वायर नीचे। तो इसको सिंप्लीफाई करो, g का डायमेंशंस मिल जाएगा, -1 3 -2 आता होगा, -1 3 -2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, डायमेंशन से यूनिट कर सकते हैं हम लोग। नंबर टू, कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशंस निकाल सकते हैं। नंबर थ्री एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन। नंबर थ्री एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन। एक यूनिट दूसरे यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कन्वर्जन दिखाता हूं मैं, कन्वर्जन के लिए डायमेंशंस यूज नहीं करता। कन्वर्जन एक दिखाता हूं मैं, कन्वर्जन के लिए मैं डायमेंशंस नहीं यूज करता। तुम लोग अभी, तुम्हारा भी कुछ तो स्टाइल आया होगा, अभी कन्वर्जन बहुत सी बार करना पड़ता है। तो देखो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, 1 न्यूटन को, 1 न्यूटन, न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो। 2 न्यूटन मतलब क्या है, न्यूटन मतलब क्या है, ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट। फोर्स मतलब क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहे ना। न्यूटन क्या है, फोर्स है। तो फोर्स को मैंने क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का और एक्सेलरेशन का यूनिट्स लिखा। अब मुझे सीजीएस में लेके जाना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन्स में। डाइन सीजीएस है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करने का, समझो ये 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे। 5 न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन को ऐसा लिखा मैंने, चलेगा। तो 5 का 5 किलोग्राम, किलोग्राम मतलब कितना रहता है, 1000 ग्राम इंटू। अब क्या करना है अपन को, सीजीएस में लेके जाना है इसको। तुम लोगों को पता है 10⁵ अभी रट्टा भी होगा, लेकिन देखो कैसा करना है। किलोग्राम का ऐसा 1000 ग्राम, मीटर के लिए क्या लिखने का, इंटू मीटर है, मीटर मतलब सीजीएस में करना है सेंटीमीटर। तो मीटर को 100 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय सेकेंड को, तो सेकेंड, ये दोनों कन्वर्ट नहीं करने। तो इधर का 3 जीरोस एंड इधर का 2 जीरोस। 5 इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर
अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है, मतलब क्या होता है डाइन, मतलब क्या होता है डाइन, तो 5 × 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। ओके, और एक कन्वर्जन करेंगे इसका, और एक कन्वर्जन करेंगे, चलो जूल का अर्ग में कन्वर्जन करेंगे, जूल का अर्ग में, तो जूल इज एसआई एंड अर्ग इज सीजीएस, तो 20 जूल मतलब कितना अर्ग है, 20 जूल मतलब कितना अर्ग है, ठीक है। तो जूल क्या है, वर्क है, जूल क्या है, वर्क है, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कैसा करने का, तो इसको क्या लिखने का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट मीटर, ठीक है। जूल को मैंने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्क है, वर्क का यूनिट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है। तो न्यूटन भी पता नहीं, अभी सीजीएस में कन्वर्ट करने का है, सीजीएस में, तो न्यूटन भी पता नहीं मुझे, न्यूटन का कन्वर्जन, तो न्यूटन को भी किधर लेके जाने का, मीटर में, टाइम में, सेकेंड में लेके जाना पड़ता है, तो कैसा, तो न्यूटन क्या है, फोर्स है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ये एक मीटर, समझा ना। न्यूटन का फोर्स, न्यूटन का ये फोर्स है, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन के टाइप्स लिखा, ये एम तो एम लिखा, ठीक है। अभी बेसिक्स में आने का, फंडामेंटल यूनिट्स के बीच में ये कैसा दिखेगा उसमें लाने का, कैसा आया, इधर लेता हूं उसको, 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, अब कन्वर्जन चालू, 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, अब सीजीएस में कन्वर्जन चालू है पहले से, लेकिन डायरेक्टली जूल सीजीएस में कितना होता है मुझे पता नहीं है, तो इसलिए इसको इसमें लाया, केजी मीटर सेकेंड में आया लाया। अब 1 केजी सीजीएस में कितना है, 1 केजी सीजीएस में कितना है ये पता है, लेकिन 1 जूल सीजीएस में कितना है ये पता नहीं था, इसलिए ऐसा किया। तो अब क्या करने का, 20 किलोग्राम को क्या लिखने का, 1000 ग्राम्स, किलोग्राम को 1000 ग्राम्स, मीटर को क्या लिखने का, 100 सेंटीमीटर, मीटर का स्क्वायर है, एक मीटर मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर, उसका भी स्क्वायर, किलोग्राम के लिए 1000 ग्राम, एक मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेकेंड का स्क्वायर तो एज इट इज है, तो ये 3 zeros एंड ये 2 zeros का स्क्वायर बनने के बाद 4, तो उधर से 4 और 3 7 मिल जाएगा, 20 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। 20 का 20, इधर से 3 zeros, 100 का स्क्वायर किया तो 4 zeros, तो वो 4 एंड ये 3 7 zeros, तो 10⁻⁷ अर्ग, अर्ग मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, अर्ग मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बस हो गया 2 कन्वर्जन, समझा कह रहे कन्वर्जन, क्या और चाहिए, बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जाने का, अरे बोलो बोलो बोलो, ये समझा गया, अंडरस्टूड। ठीक है, सिंपल सिंपल है, प्रैक्टिस करो थोड़ा आ जाएगा, प्रैक्टिस करो आ जाएगा, स्क्रीनशॉट मारो इसका, चलो प्रैक्टिस करो आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, तो ये जनरली 1 मंथ चलता है चैप्टर, जनरली 11th का ये चैप्टर क्या चलता है, 1 मंथ चलता है, ठीक है। अगर ये चैप्टर डिटेल में चाहिए समझो, अगर ये चैप्टर डिटेल में चाहिए, ये इतना फास्ट नहीं समझ रहा, तो इसका मैंने 11th को पढ़ाया है, वो भी है रिकॉर्डेड, तो तुम लोगों को चाहिए तो देता हूँ, इसका 52 लेक्चर्स रहेगा, मतलब हर एक लेक्चर का 2 पार्ट बनता है, उसका 52 62 52 टाइप्स लेक्चर रहेगा, 50 टाइप्स लेक्चर रहेगा, 24 आवर्स का लेक्चर्स रहेगा, देखो वो भी नो प्रॉब्लम, तुमको चाहिए तो देखो।
अब किलोमीटर देखो, तो 5 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करो ऐसा बोल रहा है, डाउट आया है। अब किलोमीटर पर आवर का तो डायरेक्ट रट्टा मार के रखने का, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लेके जाना है तो छोटा बनता है, छोटा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने का, डायरेक्ट रट्टा मार के रखो, 5/18 से मल्टीप्लाई करने का, और इधर से इधर लाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करने का। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में लेके जाना है तो 5/18 छोटा होता है, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5। याद रखो, रट्टा मार के रखो। हाँ, ये बचपन से 7 स्कॉलरशिप से रट्टा है मुझे, 4th स्कॉलरशिप को स्टडी नहीं किया था लेकिन 7th को किया था मैंने। 7th स्कॉलरशिप का ये है। हाँ, ऐसा नहीं है, ये 11th तक तुम लोगों को पता चाहिए क्या है। चलो, अगर घर पे छोटे बच्चे वगैरह है, और एक बार शायद बोला है मैंने तुम लोगों को, घर पे छोटे बच्चे हैं 8वीं को, 9वीं को, 5th को, 6th को, तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने को बोलो, बहुत बेनिफिट होता है 11th 12th को। और अच्छे से कन्वर्ट करना है तो वो भी करके दिखाता हूँ। 5 किलोमीटर पर आवर मतलब अभी जिस टाइम से किया वैसे, किलोमीटर क्या, 1000 मीटर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, एंड आर मतलब 1 घंटा, मतलब कितना, 3600 सेकेंड। तो 00 को 00 गया, ये 2 से डिवाइड किया तो 5, इसको 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया, क्या 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होता है। ऐसा है वो एक्चुअली, बेसिक में ऐसा है। ठीक है, चलो, घर में किधर बच्चे हैं सो ध्यान रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उनको बिठाओ, बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है 11th तक आने तक। ठीक है, चलो, और एकदम ही अच्छा है तो क्या करो, जब वो 9th में है, अभी एकदम ही तुम लोगों को एक बच्चा ऐसा है तुम्हारे आसपास घर पे, कोई किसी काका का, मामा का, नाना का, दादा दादा का तो नहीं रहेगा, नाना का तो नहीं रहेगा, लेकिन किसी का भी अभी आसपास में है, तो तुम लोगों को लग रहा है एकदम ब्राइट है, एकदम शार्प है, तो उसको क्या करो, जब वो 9th में आता है तभी मेरा इंट्रोडक्शन करो उसका, जब वो 9th में आता है तभी मुझसे उसको इंट्रोड्यूस करो। तो 9th में जब है तभी 11th में लेक्चर्स करने का, 10th में है तब क्या करने का, 12th का लेक्चर्स। ऐसा एक स्टूडेंट को किया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उसको 680 आ गया इस नीट में। कितना आया उसको, 680। वो शाहू को गया, अहमदपुर में रुका नहीं, जब वो 9th में था 11th में बैठता था, जब वो 10th में गया उसको हम लोग 12th में बिठा देते हैं। ठीक है, तो उसका एकदम मस्त स्कोर हो गया, तो एकदम बेसिक क्लियर हो जाता है बचपन से तैयार करने का। चलो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कन्वर्जन हो गया, फिर उसके बाद है डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन का डायमेंशंस करेक्ट है क्या, करेक्ट नहीं है, ये चेक करने का। तो कैसा रहता है, एक ही इक्वेशन को देखते हैं, एक या फिर दो, समझो अगर ऐसा है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब लीटर एंड किलोग्राम, इनका तो एडिशन नहीं हो सकता, लीटर एंड किलोग्राम इनका तो एडिशन नहीं हो सकता। एडिशन करने के लिए लीटर लीटर ही चाहिए, या फिर मीटर मीटर चाहिए, या फिर किलोग्राम किलोग्राम चाहिए। सिमिलरली इन दोनों का एडिशन ये क्वांटिटी है, इन दोनों का एडिशन ये क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट या फिर डायमेंशन, इसका यूनिट एंड इसका यूनिट, सबका यूनिट सेम चाहिए, नहीं तो काम कैसे होगा। तो तीनों का यूनिट क्या चाहिए, सेम। अगर सेम है तो इक्वेशन करेक्ट हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो, अगर तीनों का यूनिट सेम है तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, but in physics it may be correct or it may not be correct.
लेकिन अगर यूनिट्स अलग अलग है, इसका यूनिट एंड इसका, एक का भी यूनिट डिफरेंट है, तो इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो फिजिक्स में भी इनकरेक्ट है, तो फिजिक्स में भी इनकरेक्ट है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, तो इसका एक बार टेस्टिंग करते हैं, इसका एक बार टेस्टिंग करते हैं। तो इसका यूनिट क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, मीटर है। इसका यूनिट क्या है? वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड एंड टाइम का सेकेंड, तो इसका भी मीटर आ गया। इसका यूनिट हाफ को तो यूनिट नहीं रहता, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर, तो इसका भी मीटर है, तो सबका यूनिट मीटर है, तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशन वाइज करेक्ट है, लेकिन फिजिक्स में करेक्ट है क्या नहीं है वो पता नहीं लगता। अब ये फिजिक्स में भी करेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट रह के भी फिजिक्स में रॉन्ग रह सकता है। देखो इसमें मैंने और क्या ऐड किया, इधर 4ut लिखा, ठीक है, यस इज इक्वल टू 4ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा नया इक्वेशन लिखा, यस इज इक्वल टू 4ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या? हाँ है, करेक्ट है। इसका 4 को डायमेंशन नहीं है, यूटी का डायमेंशन, अभी भी सबका डायमेंशन सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट इन फिजिक्स इट मे बी करेक्ट और मे नॉट बी करेक्ट, वो पता नहीं चलता, डायमेंशन सेम सेम है तो डायमेंशन वाइज करेक्ट है। फिजिक्स में सही है या गलत है हमको पता नहीं है, उसके लिए फिर मोर इंफॉर्मेशन लगेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन गलत है तो गलत ही है, तो किधर फिजिक्स में भी गलत है फिर, ठीक है। अगर समझो मैं इधर ऐसा लिखता हूँ, ये टाइम को उड़ाता हूँ, तो इधर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो इधर का डायमेंशन मीटर पर सेकेंड, इधर का मीटर, और मीटर एंड मीटर पर सेकेंड का एडिशन कैसे होगा? नहीं होता, तो ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग डायमेंशनली एंड दिस इज रॉन्ग इन फिजिक्स एज वेल, तो करेक्ट है। ये समझा क्या अभी जो एक्सप्लेन किया? अभी जो एक्सप्लेन किया समझा? डायमेंशनली करेक्ट मतलब फिजिक्स में करेक्ट हो सकता है, गलत भी हो सकता है। डायमेंशनली रॉन्ग मतलब फिजिक्स में भी रॉन्ग। क्लियर क्या ये सेंटेंस? बोलो, चलो चलो, ये अभी जो सेंटेंस बोला क्लियर है क्या? चलो चलो बोलो, फटाफट बोलो। अभी जो सेंटेंस बोला है क्लियर, नहीं क्लियर है तो रिपीट करो, ऐसा बोलो, ठीक है। चलो, तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं फिर। ओके, तो डायमेंशन चेक करने का ये डायमेंशनल करेक्टनेस रहता है। अभी और किसका? चलो, नेक्स्ट है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनके बीच का रिलेशन मुझे निकालना है। ठीक है, एकदम क्लासिकल एग्जांपल है, हर एक टीचर ने ये पढ़ाया होगा तुम लोगों को। तो टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनका रिलेशन निकालना है। कुछ हमको पता नहीं है, ऑसिलेशन चैप्टर पता नहीं है, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, बस डायमेंशनल एनालिसिस करके निकालना है। तो ऐसा वाला अगर क्वेश्चन है तो डायमेंशनल एनालिसिस करने का नहीं, ऐसा वाला अगर क्वेश्चन है तो डायमेंशनल एनालिसिस करते बैठने का नहीं, ठीक है। अगर तुम लोगों को पहले से पता है, से अभी पता है ना पूरा सिलेबस, जब यूनिट्स लर्न किया था 11th में, जब यूनिट्स लर्न किया था 11th में तब तो पता नहीं था, लेकिन अब तो पता है इनका रिलेशन क्या है। तो निकालते बैठने का नहीं, डायरेक्ट हमको पता है T इज इक्वल टू रूट ऑफ L बाई जी, T इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L बाई जी, वैसा जो भी दिखता है उसको डायरेक्ट टिक करने का है, तो ज्यादा होशियार बनने का नहीं। पूरा डायमेंशन वाइज निकालोगे वापस भी वही आएगा, रूट L बाई जी आएगा।
समझ रहे हैं ना? तो कैसे करना है प्रोसीजर बताता हूं मैं एक बार, प्रोसीजर एक बार में बताता हूं कैसा है। टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड जी, इनका रिलेशन निकालना है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू लेंथ रेज टू a एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू b है। ओके, लेंथ को कैसा प्रोपोर्शनल है कुछ पता नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसा प्रोपोर्शनल है पता नहीं, तो इसका पावर और इसका पावर अननोन है तो वैसा ही रख दिया। अब ये पावर्स निकालना है, a कितना है और b कितना है, कैसे? बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये फॉर्मूला कुछ भी पता नहीं हम लोगों को, टाइम पीरियड का लेंथ और g के साथ क्या रिलेशन है कैसा, कुछ भी फिजिक्स पता नहीं, बस डायमेंशनल एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। तो देखो कैसा होता है। तो टाइम का कितना, बाकी सब जीरो, m जीरो, l जीरो, बस इधर टाइम है ना तो टाइम का 1। इधर कितना देखो, लेंथ, ओनली लेंथ है यहाँ पे, k कांस्टेंट है उसको कुछ डायमेंशन नहीं रहता। लेंथ का डायमेंशन क्या है, m0, l1, t0 और दिस रेस टू a है। इधर किसका डायमेंशन है, ये मीटर पर सेकंड है ना, एक्सेलरेशन है, तो मीटर मास का 0, लेंथ का 1 और टाइम का -2, इसका रेस टू b। तो g का डायमेंशंस, l का डायमेंशंस, रेस टू a, रेस टू b और यहाँ टाइम का, दोनों तरफ डायमेंशंस इक्वेट करने का और फिर रिलेशन मिलता है, दोनों तरफ डायमेंशंस इक्वेट करने का। तो इधर m का डायमेंशन 0 है, यहाँ पे m का डायमेंशन इधर 0 इंटू है 0 है, प्लस यहाँ पे m का डायमेंशन 0 इंटू b, दिस ब्रैकेट रेज टू b है, दिस ब्रैकेट रेज टू b, तो हर एक का इंडेक्स b से मल्टीप्लाई, इसका 0, इसका b होता है, इसका -2b, दिस ब्रैकेट रेज टू b है, तो सबका इंडेक्स का इंडेक्स है, इंडेक्स का इंडेक्स, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस, तो इधर से भी इंडेक्स m का 0 मिलता है, कुछ काम का नहीं। फिर इधर l का इंडेक्स कितना है, 0 है, इधर से l का कितना मिलता है, 1 इंटू a, और यहाँ से l का भी कितना मिलता है, 1 इंटू b। तो ये एक इक्वेशन आ गया, a प्लस b 0 है। यहाँ से टाइम का कितना मिलता है, 1, यहाँ से टाइम का कितना मिलता है, 0 इंटू a मतलब 0, और यहाँ से टाइम का भी कितना मिलता है, -2 इंटू b। तो b कितना आ गया, इससे कैलकुलेट किया तो b कितना आ गया, -½ आ गया, और इससे कैलकुलेट किया तो a कितना आ गया, +½ आ गया। ये -½ है तो इसको +½ ही होना पड़ेगा 0 होने के लिए, तो a +½ b -½ तो ऐसा रिलेशन पता चला, ये रिलेशन पता चला बस डायमेंशनल एनालिसिस करके, फिजिक्स कुछ भी मुझे पता नहीं है, ठीक है, ओनली डायमेंशनल एनालिसिस से होता है काम कभी कभी। तो कैसा होता है, t कांस्टेंट रेज टू l रेज टू हाफ, l रेज टू a ना, a मतलब कितना निकला, हाफ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू -½ कितना होता है ये, l रेज टू हाफ, नीचे गया तो g रेज टू हाफ, t इज इक्वल टू k इंटू हाफ ऑफ मतलब रूट रहता है, रूट ऑफ l बाय g। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू k रूट l बाय g। k मतलब अभी अपन को पता है ऑसिलेशन, तो उससे पता चलता है, नहीं तो ऐसे डायमेंशन से पता नहीं चलता, कांस्टेंट निकाल नहीं सकते, कांस्टेंट का वैल्यू निकाल नहीं सकते बाय डायमेंशनल एनालिसिस। k कितना है, 2 पाई रहता है, k कितना है, 2 पाई। चलो ये अंडरस्टैंड हुआ है क्या, ये चलो ये अंडरस्टैंड हुआ है क्या, चलो चलो हो गया क्या, ये अंडरस्टैंड हो गया क्या, जाएंगे आगे, सिंपल सिंपल है, सिंपल सिंपल आगे जाएंगे, सिंपल चैप्टर है, इस पर टाइम ज्यादा नहीं स्पेंड करने। तुम लोगों को डिटेल में चाहिए ये चैप्टर तो डिटेल में भी टीच किया हुआ है मेरे पास, रिकॉर्डेड है, लेकिन क्या है तुम लोगों को ऑलरेडी आता है, क्यों देखने का। चलो आगे जाने का,
अभी मुझे थोड़ा डाउट्स लेना था, लेकिन ये भी खत्म करना है, कैसे करने का। कैसे करने का, थोड़ा फोड़ने का मन कर रहा था आज, क्या है। तो कल करेंगे, कल करेंगे, चलो थोड़ा थोड़ी कल करेंगे, तो आज थोड़ा कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट डे है फर्स्ट ईयर का, तो आज नहीं फोड़ेंगे, कल फोड़ेंगे। हाँ वही लग रहा है, चैप्टर ही खत्म करते हैं, फोड़ने का काम कल करते हैं एकदम। लेकिन तुम्हारा सिंपल सिंपल मिस्टेक हो रहा है, एकदम तुम्हारा फालतू फालतू मिस्टेक हो रहा है, एकदम सिंपल सिंपल हो रहा है, नहीं होना चाहिए मिस्टेक वैसा, एकदम ये फालतू मिस्टेक हो रहा है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स गलत हो रहा है, फॉर्मूला बेस्ड गलत हो रहा है। मोल कंसेप्ट का गलत होगा, यो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था उसमें भी डाउट आ रहा है तुम लोगों को, मोल कंसेप्ट का। ठीक है कल करेंगे वो, अभी आगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। एकदम मस्त रूल्स निकाला है मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स का। देखो देखो, एरर्स छोड़ के, एरर छोड़ के बाकी सब अभी सॉल्व करना चालू करो यूनिट्स का, यूनिट चैप्टर का। एरर छोड़ के, एरर का पार्ट कल कंप्लीट करेंगे, यूनिट का एरर का पार्ट कल कंप्लीट करेंगे। तो बाकी जो भी है पूरा बचा हुआ, वो अभी सॉल्व करना और रीड करना चालू करो। खत्म हुआ वो, अभी हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचा है वो हो जाएगा। तो फर्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो लिखो रूल्स, लिखो, नहीं लिखने का जरूरत नहीं, ऑल नॉन जीरो बिटवीन लीडिंग, ट्रेलिंग, एक्सपोनेंशियल, एग्जैक्ट, चलो अब एकदम सिंपल रूल्स। ठीक है, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो अनुमान, टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं सेंड करता हूँ। टेलीग्राम व्हाट्सएप जैसा ऐप है, एकदम सिंपल सा, उसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह पुट करने का, जो वो पूछता है, कुछ फेक ऐप वगैरह नहीं है। मैसेज करो, उसमें से भेजता हूँ। चलो देखो, चलो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जिन्होंने फीस पे नहीं किया, करो रे फीस, फीस का भी मैं भूल रहा हूँ। हाँ फीस की किसने किसने बोला था, कब तक। साइली क्या कह रहे हैं, साइली फीस पे किया गया संडे को कुछ तो बोली थी। हाँ कृष्णा पे करो अभी, चलो ठीक है। अनुमान जो डेट बोले तब तक पे करो, ठीक है। चलो तो ऑल नॉन जीरो नंबर्स, तो क्या रखना है, देखो याद कैसे रखना है। ऑल नॉन जीरो नंबर्स क्या है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स पकड़ने का, ऑल नॉन जीरो नंबर्स पकड़ने का। सिग्निफिकेंट फिगर्स में लास्ट का डिजिट सर्टेन नहीं रहता, सिग्निफिकेंट फिगर्स में लास्ट का डिजिट सर्टेन नहीं रहता। मतलब कैसा समझो, अगर मैंने ऐसा लिखा है, ये बोर्ड है, बोर्ड का मैंने लेंथ मेजर किया, बोर्ड का लेंथ मेजर किया। तुम लोग किससे भी करो काम, अपना स्केल से करो, मीटर वाला स्केल, वर्नियर कैलिपर लेके आओ इतना बड़ा, स्क्रू गॉज लेके आओ इतना बड़ा, तुमको जो चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट यूज करो। तो ये आ गया 14.25 सेंटीमीटर, इतना छोटा नहीं है, 14.25 मतलब इतना रहता है। तो ये जो लेंथ है मेजर किया, तो वो आता है कितना, 14.25 सेंटीमीटर।
कौन से भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो, हमेशा ये लास्ट का जो नंबर रहता है वो गलत रहने का चांस रहता है। हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन ये वाला अनसर्टन नंबर रहता है, हमेशा इधर गलती होता ही होता है। क्यों होता है उसके अंदर अभी जाएंगे नहीं, कुछ ज्यादा काम करने मार्क्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन हमेशा फाइनल जो डिजिट रहता है उसमें गलती रहती ही है। ये 5 के इंस्टेड ऑफ 5 ये 4 भी हो सकता है या फिर 6 भी हो सकता है। ये इंस्टेड ऑफ 5 क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो लास्ट का जो डिजिट रहता है वो क्या है, अनसर्टन है, और उतना ही उसमें एरर भी रहता है, उतना ही उसमें एरर भी रहता है। ठीक है, तो ये जो स्केल है, जिस स्केल से ये मेजरमेंट किया है उसमें फाइनली यहां तक मेजरमेंट होता है, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। जिस भी स्केल से ये मेजरमेंट किया है उससे ये लास्ट डिजिट पता चला, तो लास्ट डिजिट ये रहता है अपना लिस्ट काउंट। तो उतना एरर होता ही है, उतना एरर होने ही वाला है, होने का पॉसिबिलिटी है, मतलब हमेशा होगा नहीं, उससे कम भी हो सकता है थोड़ा, लेकिन उतना एरर होने का पॉसिबिलिटी है। तो ये 5 की जगह 6 भी हो सकता है और 5 की जगह 4 भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, तो इतना एरर तो पॉसिबल है। तो लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितना हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंड एरर सेम रहता है। तो इसमें एरर कितना हो सकता है, इतना। इसमें अगर लिस्ट काउंट इतना है तो एरर कितना हो सकता है, इतना हो सकता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, मतलब जिसको जिन फिगर्स का कुछ हैसियत है उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट, मतलब उनका कुछ तो औकात है। सिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंस है उनका कुछ तो जिन फिगर्स को कुछ तो सिग्निफिकेंस है, उनका कुछ तो औकात है, ऐसा औकात वाला फिगर्स कितना है, समझ रहे हैं ना। तो जिन फिगर्स को कुछ तो इज्जत है, वैसा फिगर्स कितना है मेरे पास अभी 4, 1 2 3 4। इसके बाद अगर मैं जीरो लिखूंगा, इसके बाद अगर मैं जीरो लिखूंगा और सेंटीमीटर डालूंगा, तो इनको कुछ औकात ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि अपना स्केल का लिस्ट काउंट इतना है, तो स्केल इधर तक ही मेजर कर सकता है, इधर कुछ मेजर होता ही नहीं, तो इन फिगर्स को कीमत ही नहीं, कुछ इनका कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स ये वर्ड आया है। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी क्या तुम्हारा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों बोलते हैं, मतलब उन फिगर्स को इज्जत है इसलिए उनको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। तो उसमें भी लास्ट वाला जो डिजिट है वो भी अनसर्टेन है, उसमें भी जो लास्ट वाला है अनसर्टेन है, वो भी पता नहीं, फिक्स नहीं रहता। हाँ ये 3 डिजिट फिक्स है, ये फिक्स नहीं, और इसके बाद तो कुछ भी पता नहीं है, तो इसके बाद इसलिए कुछ भी नहीं लिख सकते हम लोग। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको कुछ तो, ये हवा में नहीं है सब कंसेप्ट, ये इसका मीनिंग है अभी जो बताया वो। तो जितना भी नॉन जीरो में, तो ये रूल्स रट्टा मारने का, वो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कुछ भी पता नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो जितना भी नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट है, जितना भी नॉन जीरो है पकड़ने का। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 4, सब नॉन जीरो है, सबको पकड़ने का। अगर बिटवीन जीरो है तो पकड़ने का, बिटवीन जीरो मतलब देखो ऐसा 14 0 0 पॉइंट 230 230 ने 23 कर, तो बिटवीन जीरो है, मतलब नंबर नंबर एंड उसके बीच में जीरो है, पकड़ने का। इसका कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा। अब ये सेंटीमीटर मीटर जो भी है, तो ये सब पकड़ने का। लीडिंग जीरो है, नहीं पकड़ने का, 0 0 1 2 3 ऐसा है किलोग्राम। तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, लीडिंग जीरो पकड़ने का नहीं, इसको कोई इज्जत नहीं रहता, लीडिंग जीरोस को कुछ इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है, ऐसा है उसका भी। ऐसा लिखा 0 0.123 kg, तो भी तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर के जीरो को कभी कीमत नहीं रहता। ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल पकड़ने का, हाँ ये लीडिंग नहीं पकड़ने का, करेक्ट मतलब पकड़ने का। ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल पकड़ने का, विदाउट नहीं पकड़ने का। ट्रेलिंग विद डेसिमल यस, विदाउट नहीं। देखो ऐसा 4.3100 एंड 43100,
ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है। ये मेजरमेंट्स रहते हैं सब, ये मेजरमेंट्स में कितना फिगर सिग्निफिकेंट है ऐसा रहता है। कोई भी रैंडम नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं निकालते, मेजरमेंट्स में निकालते। तो ये ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग तो पीछे जो आने वाला है। विद डेसिमल पकड़ने का, विद डेसिमल पकड़ने का 1 2 3 4 5। विदाउट डेसिमल है नहीं पकड़ने का, फिर यहाँ पे 3 ही है। विद डेसिमल यस, विदाउट डेसिमल नो नो। एक्सपोनेंशियल नो नो। 10 का पावर लगाओ, 10 का पावर लग के आया तो पकड़ने का नहीं। 10 का अगर पावर लग के आया तो उसको पकड़ने का नहीं, ठीक है। मतलब कैसा, देखो ऐसा 23.41 into 10 raised to 2, 22.41 into 10 raised to 2। तो एक्सपोनेंशियल है, 10 raised to 2 है या 10 raised to -14 है, देखो भी मत उधर, इधर इसके ऊपर ध्यान दो। तो ये 1 2 3 4 है तो 4 है, 1 2 3 4 है तो 4 है। अब तुम लोग ऐसा बोलोगे कि इसको अगर मैं डेसिमल में लिखा तो इसको ही ऐसा करता हूं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर तो 6 हो जाएगा। फिर इसको ही मैं डेसिमल में लिखता हूँ, इधर पॉइंट लिखा तो 10⁻⁴। तो ये जीरो अभी विथ डेसिमल आ गया ना, ट्रेलिंग जीरो है लेकिन विथ आ गया डेसिमल। तो इसका 6 और इसका 3 ऐसा कैसा हो सकता है? मेजरमेंट तो एक ही है, मेजरमेंट तो सेम किया है, तो इसका 3 और इसका 6 कैसा? तो ये गलत है, ऐसा लिख भी नहीं सकते हम लोग, ऐसा हम लोग लिख ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसा लिखने का परमिशन है ही नहीं। लिखना कैसा पड़ेगा, लिखना कैसा पड़ेगा, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहले देते वक्त, प्रोवाइड करते वक्त जिसने भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया या फिर हम लोगों ने मेजरमेंट खुद किया है, हम लोगों ने, मैंने अगर खुद मेजरमेंट किया और ये रीडिंग आया, मैंने खुद मेजरमेंट किया और ये रीडिंग आया, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट इधर तक ही बोलता है, इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो इधर तक ही बोलता है, मतलब 3 फिगर्स करेक्ट है, ये तीसरा भी अनसर्टेन है, ये 3 करेक्ट है, तीसरा भी अनसर्टेन है, ठीक है। तो इसको ऐसा हम लोग लिख भी नहीं सकते, इसको ऐसा हम लोग लिख भी नहीं सकते, ठीक है। तो वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर लग रहा है ऐसा प्रॉब्लम आएगा कभी तो ऐसा नहीं आएगा। तो इसको ऐसा लिखना ही गलत है, इधर 2 जीरो डालने का गलत है। एक्चुअली तो ऐसा ही भी नहीं लिखते, एक्चुअली फिजिक्स में ऐसा भी नहीं लिखते। अगर ये इनसिग्निफिकेंट है तो उसको लिखते ही नहीं, उसको उड़ा के ऐसा ही रखते, तो ऐसा इंटू 10⁻² लिखेंगे। अगर इनसिग्निफिकेंट जीरो है तो उसको लिखते नहीं, क्यों लिखने का, उसको औकात ही नहीं उसका लिखने का, क्यों? तो क्या करने का, वो जीरो उड़ाने का 10⁻² लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इनसिग्निफिकेंट है तो जनरली रखते नहीं, उस जीरो को उड़ाते हैं। बस एकेडमिक पर्पस के लिए बोल रहा हूँ कि पीछे का जीरो है, पकड़ने का नहीं, ये ऐसा लिखने का, कैन नॉट बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, ये इनसिग्निफिकेंट है तो डेसिमल आते वक्त ये इसको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। और एग्जैक्ट नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स, तो क्लास में अभी स्टूडेंट्स कितना है, तो वो मैं बोल रहा हूँ समझो 10 है, क्लास में अभी स्टूडेंट्स कितना है, तो मैं बोल रहा हूँ 10। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है बोलो, एज पर द ओरिजिनल। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जिन फिगर्स को हैसियत है, जिनका फिगर्स का कुछ तो सिग्निफिकेंस है, औकात है, वैसा वाला फिगर्स। तो कितना बोलो सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका कितना आएगा? और सिग्निफिकेंट फिगर्स जो भी है उसमें से लास्ट फिगर अनसर्टन रहता है, उसमें से लास्ट फिगर अनसर्टन है। बोलो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? क्लास में स्टूडेंट्स 10 में गिनता हूं, अभी 10 है मेरे सामने, अभी है नहीं कुछ भी, वो ऐसे बोल रहा हूँ। अगर क्लास में मेरे सामने 10 स्टूडेंट्स है तो मैं बोल रहा हूँ आई हैव 10 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। तो 10 इज व्हाट, ये भी मेजरमेंट ही है, ये मेजरमेंट है, ये क्या है?
सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, तो लास्ट का डिजिट मुझे अनसर्टेन चाहिए। ये 0 अनसर्टेन है क्या, मैंने 10 काउंट किया है तो 0 अनसर्टेन है क्या, 0 के जगह पे 1 या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, 0 के जगह पे ये है क्या, फिर 10 के जगह पे 9, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, ये 10 स्टूडेंट है, पक्का 10 है, पक्का 10 है, कुछ गलती है ही नहीं उसमें। तो ये भी सिग्निफिकेंट है नंबर, मतलब ये भी सर्टेन है नंबर, ये भी सर्टेन है। मैं 10.0 लिखता हूँ, तो ये 0 भी सर्टेन है क्या, ये भी सर्टेन है। 10.1 बच्चा है ही नहीं मेरे इसमें क्लास में, है ही नहीं। 10.00 तो ये भी सर्टेन है, ये भी सर्टेन है, ये भी सर्टेन है। कितना भी फिगर्स लिखो, कितना भी इसके आगे फिगर्स लिखो, सब सर्टेन है। तो एग्जैक्ट नंबर का इनफाइनाइट रहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जैक्ट नंबर अगर है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। देन पाई का वैल्यू, ई का वैल्यू, जो भी है, पाई का वैल्यू बहुत बड़ा है, इरेशनल है, बहुत बड़ा नंबर है, बड़ा मतलब डिजिट्स, जो भी है लेकिन एक्यूरेट है, जो भी है लेकिन एक्यूरेट है, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं है। इसमें वेरिएशन है, मैंने लेंथ मेजर किया इतना है, हाँ गलती हो सकता है, मैंने लेंथ मेजर किया इतना सेंटीमीटर है, हाँ थोड़ा इधर गलती हो सकता है, लेकिन पाई है, फिक्स नंबर किया है, उसमें कुछ गलती नहीं है, वो मेजरमेंट नहीं है, वो फिक्स नंबर है। ई 2.71 और ऐसा बड़ा नंबर रहता है 2.71 ऐसा, अभी देखो वो फिक्स नंबर है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। चलो क्लियर है क्या, ये स्क्रीनशॉट मारो, कुछ करो पता समझने का, अगर कौन सा रूल समझा नहीं तो बोलो, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, किस नंबर का रूल नहीं समझा वो बोलो, उसका न्यूमेरिकल लेंगे। सब क्लियर है? सब क्लियर है कह रहे हैं? चलो 2 मिनट में राउंडिंग ऑफ भी देखेंगे, स्क्रीनशॉट मारो, राउंडिंग ऑफ भी देखेंगे, एकदम सिंपल रूल है उसका भी, ऐसा ही मैंने एकदम शॉर्ट में रूल्स निकाला है, उसका भी मैंने एकदम शॉर्ट में रूल निकाला है राउंडिंग ऑफ का। चलो तो राउंडिंग ऑफ में देखो क्या है, मोर देन हाफ, तो इंक्रीजेस बाय 1, लेस देन हाफ, देन क्या होता है, डिक्रीजेस बाय 1। तीसरा रूल है एग्जैक्टली हाफ, देन क्या है रूल, ये थोड़ा ट्राई टू मेक इवन। राउंडिंग ऑफ का 3 रूल्स है सिंपल, अभी तुम लोग बुक्स में रीड करोगे तो कंफ्यूजन होता है, इसका भी सिग्निफिकेंट नंबर्स का भी और इसका भी, तो मैंने एकदम सिंपल सिंपल रूल्स डिजाइन किया है, एकदम मस्त रूल्स याद रखो, सब अच्छा है। देखो ऐसा नंबर है 2.351, इसको इधर तक राउंड ऑफ करना है, तो इधर देखने का, आधे से बड़ा है, आधे से बड़ा है क्या, तो ये आधा मतलब कितना, पूरा देखने का, एक पूरा का पूरा इधर तक राउंड ऑफ करना है, तो ये कितना है, आधा मतलब यहाँ पे 50 चाहिए, 50 से बड़ा है, बढ़ाओ इसको, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.4, समझ रहे हैं, इक्वल टू ये लिखता हूँ, तो इसको मैं क्या करूंगा 2.4 राउंड ऑफ करूंगा, आधे से बड़ा है, समझो अगर ऐसा है,
2.349 है, इधर तक राउंड ऑफ करना है, ये आधे से छोटा है तो फिर 2.3 रहेगा, सेम डिक्रीजेस बाय 1 नहीं है, सेम सेम ये गलत हो रहा है, सेम डिक्रीजेस किधर, तो क्या करने का, सेम, एक को भी गलती ध्यान में नहीं है, एक को भी गलती ध्यान में नहीं है, ठीक है छोड़ो, तो ये क्या है, आधे से कम है तो एज इट इज रखने का। अब देखो इधर इधर देखो, अब ऐसा है समझो 2.3 बराबर 50 है, बराबर 50 है, तो ये परफेक्टली आधा है, एग्जैक्टली आधा है। तो अगर इवन हो रहा है तो करो, बढ़ाओ उसको, इंक्रीज करो, नहीं तो मत करो। ट्राई टू मेक इवन, इंक्रीज करने के बाद इवन होता है तो करो, नहीं तो नहीं करने का। तो इसको बराबर आता है, इंक्रीज करने के बाद इवन होता है क्या लास्ट का डिजिट, हाँ तो करो 2.4 होता है, लास्ट का डिजिट अगर इंक्रीज करने के बाद इवन हो रहा है तो ठीक है। अगर ये इधर ही देखो ऐसा, अगर है 2.250 है, अगर ऐसा है तो ये बराबर आधा है, ठीक है। तो ये इंक्रीज करने के बाद इवन बनेगा क्या, नहीं पहले से इवन है, इंक्रीज करने के बाद इवन बनेगा क्या, नहीं ऑड बनता है, तो ऑड नहीं करने का, इवन बनाने का। तो इंक्रीज करने के बाद इवन बनता है तो करो, इंक्रीज करने के बाद इवन नहीं बनता है तो मत करो, तो 2.2 ही। तो ट्राई टू मेक इवन, ऑड है तो भी इवन करो, इवन है तो इवन ही रखो, ट्राई टू मेक इवन, समझा क्या तीसरा रूल। चलो ये कितना आएगा बोलो अभी, 50 501.234, इधर तक करना है। चलो इसका कितना आएगा, तो क्या है ये, क्या आधे से कम है, 34 है, आधे से कम है तो सेम रहेगा 501.2, समझा। अगर कैसा है 10,250.510,013, ठीक है। तो इधर तक राउंड ऑफ करना है, इधर तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो इसके आगे का देखो, ये आधे से आधा मतलब 5,0,0,0,0, आधा मतलब 5,0,0,0,0, उससे बड़ा है ना ये आधे से बड़ा है, आधा मतलब 5,0,0,0,0, उससे बड़ा है, तो इंक्रीज करने का, तो कितना हो जाएगा 8,251 हो जाएगा। चलो ये करो 10,250.5, चलो इधर तक, चलो इसका बोलो मुझे फाइनल, बंद करेंगे। चलो इसका बोलो फाइनल, फिर बंद करेंगे। तो बराबर आधा है, बराबर आधा है, तो इवन होता है क्या, देखो पहले से इवन है तो क्या करने का, वैसे ही रखो फिर, ठीक है। चलो ये क्लियर क्या, राउंडिंग ऑफ क्लियर क्या, क्लियर क्या। अभी जो रूल्स बताए इजी लग रहा है क्या, पहले से ऐसा पता था, अभी जो मैंने रूल्स बताया इजी लग रहा है क्या, पहले से ऐसा पता था ये रूल्स, इजी लग रहा है क्या, रूल्स तो वही है, रूल्स का चेंज नहीं, मैंने कुछ रूल्स तैयार नहीं किया, बस उसको ऐसा चेंज करके, अभी इजी लग रहा है क्या, क्या पहले भी इजी लगता था, क्या है फालतू में बता दिया कुछ, पर हमको सब पता था कुछ नहीं। चलो जो भी है, एक का भी कमेंट नहीं आया। चलो टाइम खत्म हो गया, बंद करेंगे। कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो तो क्या है, कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसा यूज करना है उसके बारे में कल देखेंगे, और उसके बाद क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड देन एरर्स का देखेंगे, ठीक है। ओके, तो बस हो गया आज के लिए, बस हो गया।